दोस्तों, यूं तो दिन भर में हम कितनी ही चीजें खाते हैं और कितनी ही लगाते भी हैं, वो भी इन बातों से बेखबर होकर कि भला जिन चीजों का हम इतनी बेफिक्री से इस्तेमाल कर रहे हैं वो आखिर किन चीजों से मिलकर बने हैं, क्या वो हमारे खाने लायक है भी या नहीं, और तो और उन चीजों के सेवन से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको इन्हीं सब चीजों से खबरदार करने के लिए ले आए हैं आज के वीडियो, जहां आप अपनी रोजाना की जिंदगी में यूज होने वाली चीजों की लाइव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करेंगे नंबर 1 पर मौजूद सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग के इस प्रोसेस के साथ। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि सिगरेट पीना हमारे शरीर के लिए बेहद ही हानिकारक होता है, मगर इसके बावजूद भी हम सुट्टे लगाने से बाज नहीं आते। लेकिन क्या आपको इस बात की जरा भी खबर है कि ये सिगरेट धीरे धीरे आपको अंदर से खत्म करती जा रही है। इसका एक एक कश आपकी जिंदगी के कई दिनों को घटा रहा है और कुछ मिनटों का ये मजा आपको जिंदगी भर के लिए कैंसर जैसा लाइलाज मर्ज दे जाएगा। खैर, आइए अब सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग की इस प्रक्रिया की ओर रुख करते हैं। दोस्तों, सिगरेट बनाने के लिए सबसे पहले इन फार्म्स से ताजे टोबैको लीव्स यानी तंबाकू की पत्तियों को तोड़ा जाता है। सभी पत्तों को तोड़ लेने के बाद इन्हें एक प्रोसेसिंग फैसिलिटी में ले जाया जाता है, जहां इन्हें शेल्व्स और फ्रेम्स में अगले 10 दिनों तक के लिए रख के यूं ही छोड़ दिया जाता है। और 10 दिन बाद जब इन्हें देखा जाता है तो ये सूख कर किसी पापड़ से बन जाते हैं और वास्तव में पत्तों की यही कंडीशन टोबैको बनाने के लिए आइडियल होते हैं। अब इन सूखी हुई पत्तियों को इस फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां सबसे पहले इन्हें एक कंप्रेसिंग मशीन से गुजारा जाता है, जो कि इन्हें तंबाकू के ब्लॉक्स के रूप में तब्दील कर देते हैं और इन्हीं ब्लॉक्स को इस कन्वेयर बेल्ट पे छितरा दिया जाता है। लिहाजा इस वक्त तक ये तंबाकू पेपर रोल्स में भरे जाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। तो वहीं दूसरी ओर एक मशीन पेपर के ढेर सारे रोल्स तैयार कर लेती है, जिनके एंड्स पे पहले से ही फिल्टर्स भी लगे होते हैं। और उसके बाद एक एक करके ये फिलिंग मशीन्स इन पेपर रोल्स में टोबैको को भर देती हैं और अब फाइनली हमारी सिगरेट बनके बिल्कुल तैयार होते हैं। मगर इसे आप तक पहुंचने से पहले रिटेल बॉक्स और फिर कार्टन्स में पैक करके बाजारों की तरफ रवाना कर दिया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आखिर फैक्ट्रियों में कैसे बनता है विमल पान मसाला। वेल, पान मसाले को बनाने की ये कार्यवाही किसी बड़ी फैक्ट्री में नहीं बल्कि बीटल नट यानी सुपारी के इस ढेर से होते हैं। सामने दिख रही ये सुपारियां पहले ही लंबे वक्त तक तपती धूप में सुखाई जा चुकी होते हैं, जिसके बाद आज इनकी छिलाई का काम चल रहा है। असल में ये सारी सुपारियां इस मशीन के जरिए छिले जाते हैं। इसके तहत इनकी ऊपरी परत को छीलकर उतारा जाता है, जिससे कि सुपारी के भीतर का बीज निकलकर बाहर आ जाता है, जो कि जहर को तैयार करने के काम में आता है। अब इन बीजों को एक कड़क गंध और रंग देने के लिए डाई के पानी में उबाला जाता है। ये चटक रंग वही रंग होता है जिससे दुपट्टे और जीन्स को रंगा जाता है। हालांकि ये सेहत के लिए बेहद ही हानिकारक होते हैं। साथ ही इस फ्लेवर को बरकरार रखने के लिए इसी दौरान इस घोल में पैराफिन वैक्स यानी कि मोम को भी मिलाया जाता है। आखिर में इन सुपारियों के उबले हुए टुकड़ों में जर्दे मल दिए जाते हैं, जिससे इसमें पान मसाले का एक्चुअल फ्लेवर आ जाता है और इस तरह फुल एंड फाइनल बनके तैयार हो जाता है हमारा ये पान मसाला। बाकी जहां तक बात है इसके सेवन की, तो हम आपको इसके सेवन के लिए बिल्कुल भी प्रेरित नहीं करते हैं। अगर आप तमाम हिदायतों के बाद भी इसे खाने पर उतारू हैं तो देख लीजिए कहीं आपका भी हाल मूवी से पहले आने वाले इन लोगों जैसा न हो जाए कहीं। बाकी आपकी मर्जी। तो अब बारी है ये जानने की कि आखिर कैसे बनकर तैयार होती है हाजमोला पाचक गोले। दोस्तों, चटाखेदार खाने और एक जबरदस्त दावत के बाद एसिडिटी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और इसी मर्ज का इलाज है ये हाजमोला पाचक टैबलेट्स, जिन्हें खाने से मुंह में एक बेहतरीन चटपटा स्वाद तो आता ही है, साथ ही पाचन भी एक नंबर हो जाता है। तो आइए अब आपको इन हाजमोला टैबलेट्स को फैक्ट्रियों में बनता दिखाते हैं। पहले बात करें अगर हाजमोला की मैन्युफैक्चरिंग के काम में आने वाले कुछ अहम इंग्रेडिएंट्स की, तो इस लिस्ट में जीरा, काले मिर्च, नासदर, सौंठ, लौंग, पीपली, चीनी, नमक, काला नमक और पाचक चूर्ण जैसे अत्यंत पाचक और मैदे को हल्का रखने में कारगर जड़ी बूटियों व मसालों का प्रयोग किया जाता है। जब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक जगह जुटा लिया जाता है तो इन्हें इन रोस्टिंग कंटेनर्स में भुना जाता है, जिससे कि ये और कड़क हो जाते हैं और इनकी तासीर निखर जाते हैं। इस सब के बाद आखिर में वर्कर इस कंटेनर को ले जाकर इस टैबलेट मेकिंग मशीन से डॉक कर देता है, जहां इस पाचक चूर्ण को इस शानदार हाजमोला टैबलेट्स में तब्दील कर दिया जाता है और अंत में इन सभी टैबलेट्स को इन सैशेज में भर के प्लास्टिक जार्स में पैक कर दिया जाता है और कुछ यूं बनकर बिल्कुल तैयार हो जाता है हाजमोला। तो दोस्तों, अब पेश है आप सबके लिए पार्ले जी बिस्किट्स की शानदार मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह 90s किड हो तो आई एम श्योर आपने बचपन में पार्ले जी तो खूब खाया होगा, क्योंकि उस टाइम पार्ले जी के अलावा बाजार में कोई खास चॉइस होती ही नहीं थे और इस मामूली से बिस्किट से जुड़ी है न जाने कितनी ही बचपन की यादें। तो आइए फिर दिखाते हैं आपको पार्ले जी बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, इन पार्ले एग्रो फैसिलिटीज में बिस्किट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहले कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स जैसे व्हीट फ्लावर, शुगर और एडिबल ऑयल को एक बड़े से कंटेनर में ऐड किया जाता है।
वेल कुछ वक्त की उठापटक के बाद एक बेहतरीन डो बनकर तैयार हो जाता है, जिन्हें कि इन फ्लोटिंग प्रेस और आगे फिर इन डाइस पर गुजार देने पे ये बिस्किट्स बनकर तैयार हो जाते हैं। बस इन्हें अब फाइनली इन ओवन से बेक कर फाइनल प्रोडक्ट्स के तौर पर ये क्रंची बिस्किट्स रेडी हो जाते हैं। अब दोस्तों बिस्किट्स की बात आई है तो क्यों ना आपको ओरियो बिस्किट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाई जाए। वेल दोस्तों, आई एम श्योर आज तक आपने कई बार ओरियो बिस्किट्स का स्वाद लिया ही होगा, तो क्यों ना आइए आज उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी देख ही ले जाए। तो आइए अब आपको दिखाते हैं आखिर कैसे बनता है ओरियो बिस्किट। दोस्तों, ओरियो बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहले कुकीज को बनाने के लिए आटा लगाकर तैयार किया जाता है और इन कुकीज के लिए डो तैयार करने में ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदे का इस्तेमाल किया जाता है। वेल सबसे पहले स्टेनर मशीन से मैदे को छाना जाता है और फिर आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए प्रोसीड कर दिया जाता है। अब यहाँ तैयार हुए इस डो शीट को बिस्किट कास्टर की मदद से इन गोलम गोल कुकीज में कास्ट कर दिया जाता है और यही कुकीज इस चलती हुई कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से होते हुए इस विशालकाय ओवन से होकर गुजरते हैं, जहाँ ये बिस्किट्स अच्छी तरह बेक हो जाते हैं। बाकी इन भूरे कलर के क्रस्ट को बनाने के लिए कोकोआ पाउडर भी ऐड किया जाता है। अब फाइनली एक एक कुकी का सैंडविच बनाने के लिए इनके बीच क्रीम पोर कर ऊपर नीचे एक एक कुकी लगाकर इन्हें बंद कर दिया जाता है। लो जी, अब तैयार है आपके ये स्पेशल ओरियो बिस्किट्स। तो दोस्तों, बिस्किट्स का स्वाद तो आपने ले लिया, आइए अब आपके मच्छरों से बचाव का भी इंतजाम करते हैं। वेल दोस्तों, बरसात का मौसम अपने साथ लेकर आता है मुसीबतें। अब चाहे वो सड़कों पे पानी भरना हो या वातावरण में उमस हो जाना, मगर इसमें से भी बड़ी दिक्कत होती है इन मच्छरों का काटना। और इन मच्छरों को फटाक से फर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इन मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल्स का। तो आइए अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखते हैं, क्योंकि मच्छरों को भगाने तो जरूरी है ना। वेल दोस्तों, इन कॉइल्स को बनाने के लिए सबसे पहले इसके कुछ बेस इंग्रेडिएंट्स जैसे कोकोनट शेल पाउडर, सैल डस्ट, टोबैको स्टार्च और जैस पाउडर को एक मिक्सचर में डाला जाता है, जो कि इन सभी पाउडर्स को अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। और अब बारी आती है इनमें कुछ लिक्विड केमिकल्स को मिलाने की, जिसके लिए इसमें मेटाफ्लोथ्रीन को ऐड किया जाता है। और फाइनली जब ये मिक्सचर तैयार हो जाता है तो इसे इस एक्सट्रूडर मशीन से पास कर इस 10 इंच मोटी शीट को तैयार कर लिया जाता है, जो कि इस कन्वेयर बेल्ट से होते हुए इस कास्टिंग मशीन की ओर मूव करती है। अब यहाँ ये डाइज इन सभी शीट्स में से कॉइल की शेप्स को काट कर एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बिछाते चले जाते हैं और उसके बाद इन सभी कॉइल्स को एक ड्रायर में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ इन कॉइल्स में मौजूद सारी नमी को सुखाकर इनको बहुत हार्ड बना दिया जाता है। जिसके बाद ये 6-6 के सेट्स में इन बॉक्सेस में पैक कर दिए जाते हैं और कुछ यूं बन के तैयार होती हैं ये कछुआ छाप कॉइल्स। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आप देखेंगे लेड पेंसिल्स की ये जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, अपनी स्टूडेंट लाइफ में पेंसिल तो हम सबने दबा के यूज किए हैं और इन्हीं पेंसिल्स को इस्तेमाल करते वक्त अक्सर हमारे मन में ये ख्याल भी आता था कि आखिर कैसे लकड़ी के इस गोलाकार कवर के भीतर ये लेड ब्लॉक्स डाले जाते हैं। वेल, लेट्स फाइंड आउट। दोस्तों, पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले एक स्टील कंटेनर में पेंसिल के दो मुख्य इंग्रेडिएंट्स क्ले और ग्रेफाइट के पाउडर को एक दूसरे में मिक्स किया जाता है, जिसके बाद तैयार हुए इस पाउडर में पानी ऐड किया जाता है और ब्लेंडर की मदद से उसका ये मोटा मोटा पेस्ट बना लिया जाता है। तो वहीं दूसरी ओर से तैयार हुए इस कंसिस्टेंट ग्रेफाइट पेस्ट को एक मूविंग व्हील के ऊपर छोड़ दिया जाता है, जहां नोजल धीरे धीरे पेस्ट को डिस्पेंस करते जाते हैं और पेंसिल जितनी लंबाई की बार्स बनकर तैयार हो जाते हैं। वेल, अब इन सभी बार्स को एक कंटेनर में भर के ड्रायर के भीतर भेज दिया जाता है, जहां इंटेंस टेम्परेचर के कारण ऐड किया हुआ पानी सूख जाता है और ये ग्रेफाइट बार्स मॉइस्चर फ्री और सख्त हो जाते हैं और कुछ यूं इन पेंसिल्स के भीतर एज ए कार्ट्रिज काम में आने वाली ये ग्रेफाइट बार्स बन के तैयार हो जाते हैं। वेल, अब बारी आती है इन ग्रेफाइट बार्स को वुड केसेस में कास्ट करके एक्चुअल पेंसिल्स को बनाने की, जिसके लिए सबसे पहले इन वुडन कार्ड्स के बीच में इन कार्ट्रिज को रखा जाता है, जिसके बाद इसको एक कंप्रेसिंग मशीन से गुजारा जाता है, जहां ग्रेफाइट अच्छी तरह से उन वुडन कार्ड्स में फिक्स होकर परफेक्ट फिटिंग और शेप में आ जाता है। और अब फाइनली कटर्स की मदद से इन सभी पेंसिल्स को काट काट कर अलग कर दिया जाता है। साथ ही नेक्स्ट प्रोसेस में इन पेंसिल्स की बॉडी को लिक्विड पेंट की मदद से रंगा भी जाता है और फाइनली पेंसिल के ऊपर लेबलिंग और वेरिएंट्स के स्टिकर्स को पेस्ट कर पेंसिल्स को फाइनल टच दिया जाता है और कुछ यूं बनकर तैयार होती हैं ये पेंसिल्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में केवल यहीं तक। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया, जो कि आई एम श्योर आपने किया ही होगा, तो यार कंजूसी किस बात की, एक लाइक तो करना बनता ही है। और अगर आप उससे भी ज्यादा मेहरबान है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ वाले घंटे के आइकन को भी बजा दीजिएगा, ताकि हमारे यहाँ से वीडियो निकलते ही सीधा सटाक से आपके फोन में पहुंच जाए। बाकी दोस्तों, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, वंदे मातरम।